हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल पर। स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट पास्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस को और देखते हैं इनकी आइडेंटिटी को और एडवर्ब को। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। इसलिए अपनी नोटबुक निकालिए और स्टार्ट करते हैं अपन फ्यूचर सिंपल टेंस को। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब पहचान। अभी अपन ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस भी पढ़ा, उसकी पहचान अच्छी तरह पढ़ी। और देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की क्या पहचान होती है और उसको अपन कैसे पहचानते हैं। तो चलो चलते हैं पहचान की ओर। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम कल कोटा जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों, हमने एक सेंटेंस लिखा कि राम कल कोटा जाएगा। अभी अपन ने इसकी पहचान पढ़ी कि इसकी आइडेंटिटी जो पहचान होती है क्या होती है विद्यार्थियों, कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे अपन ने हिंदी का सेंटेंस देखा कि राम कल कोटा जाएगा और पीछे क्या आ रहा है विद्यार्थियों, यहां पर गा आ रहा है। क्या आ रहा है विद्यार्थियों, गा। फ्यूचर का मतलब होता है विद्यार्थियों भविष्यकाल। क्या होता है विद्यार्थियों, भविष्य, यानी कल जाएगा। कब जाएगा विद्यार्थियों, कल। कल क्या है, फ्यूचर है, यानी फ्यूचर में जाएगा, यानी भविष्य में जाएगा। तो जब भविष्य की बारे में बताया जाता है तो वहां पर विद्यार्थियों फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर सिंपल टेंस में विद्यार्थियों हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर मतलब होती है विद्यार्थियों संरचना। हाँ, यानी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस भी पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ा, फिर पास्ट सिंपल पढ़ा, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल, यानी सबकी अपन ने क्या देखी विद्यार्थियों, सबके अपने हेल्पिंग वर्ब। अपन को पता है कि सबके हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है। तो आज फ्यूचर सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विद्यार्थियों, वो होती है हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल। क्या था विद्यार्थियों, विल और शैल। प्लस मेन वर्ब क्या आती है विद्यार्थियों, फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है विद्यार्थियों, फर्स्ट फॉर्म। यानी आपको हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल का प्रयोग करना पड़ेगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं विद्यार्थियों कि किसके साथ विल का करते हैं और किसके साथ शैल का करते हैं। चलो देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं विद्यार्थियों, ही, सी, इट, नेम। चलो और ले लो, यू, दे। अब क्या हो गया सर ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो ही, सी, इट, नेम होते हैं, परंतु आपने यू और दे क्यों लिखा विद्यार्थियों। ये ध्यान रखना, ही, सी, इट, नेम, यू और दे, इन सबके साथ आपको विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब में विल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है विद्यार्थियों, विल का। ठीक है विद्यार्थियों, प्लस वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह जाएगी विद्यार्थियों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो एक क्वेश्चन करता होते हैं वो माने जाते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों ही, सी, इट, नेम, यू और दे। इनके साथ विद्यार्थियों आपको हेल्पिंग वर्ब में लाना पड़ेगा विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसमें माना गया प्यूरल सब्जेक्ट, यानी केवल आई और वी। किसके साथ विद्यार्थियों, केवल आई। आई यानी क्या होता है विद्यार्थियों में, और वी यानी होता है विद्यार्थियों हम। इन दोनों के साथ विद्यार्थियों आपको हेल्पिंग वर्ब में लाना पड़ेगा सेल। क्या लाना पड़ेगा विद्यार्थियों, सेल लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। यानी प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर आई यानी मैं
वी यानी हम, इन दोनों के साथ यानी आई और वी के साथ आपको केवल हेल्पिंग वर्ब में सेल लगाना है विद्यार्थियों। क्या लगाना है विद्यार्थियों? सेल, प्लस वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही क्या जाएगी विद्यार्थियों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार और देख लेते हैं विद्यार्थियों, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या मानेंगे यहाँ पर? ही, सी, इट, नेम और यू और दे, ये सब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं और इनके साथ विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब में विल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है विद्यार्थियों? विल का, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है विद्यार्थियों? आई और वी, आई यानी मैं और वी यानी हम, इसके साथ विद्यार्थियों आपको हेल्पिंग वर्ब में शेल लाना है और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, ही, सी, इट, नेम, यू और दे, इन सबके साथ आपको विल लाना है और आई और वी के साथ विद्यार्थियों केवल आपको सेल लाना है, यानी सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे बढ़ते हैं पैटर्न की ओर। इसका पैटर्न क्या होता है? डाल लीजिए विद्यार्थियों पैटर्न। पैटर्न एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य किस तरह बनाएंगे विद्यार्थियों? सबसे पहले वही सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में दो ही हेल्पिंग वर्ब में अपनी, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस की क्या है विद्यार्थियों? विल और शैल। क्या है विद्यार्थियों? विल, शैल। विल आता है विद्यार्थियों ही, सी, इट, नेम, वी, यू और दे, इन सब का क्या लगाना है विद्यार्थियों को? विल लगाना है। केवल आई और वी के साथ आपको सेल लाना है विद्यार्थियों, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये विद्यार्थियों आपका पैटर्न है एफर्मेटिव का। आपको सब्जेक्ट लाना है, हेल्पिंग वर्ब में विल और शेल लगाना है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस ईटीसी लाना है। चलो नेगेटिव का पैटर्न देख लेते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वही विल, शेल, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी। ठीक है, इंट्रोगेटिव का देखते हैं विद्यार्थियों। इंट्रोगेटिव में क्या होता है विद्यार्थियों? हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। कहाँ आती है विद्यार्थियों? आगे। आगे क्या जाएगी? विल और शेल। ये लगाया अपन ने विल, शेल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है विद्यार्थियों, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाक्य आप बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब में आपको लाना है विल, शेल, प्लस सब्जेक्ट लाना है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लाना है, लास्ट में ईटीसी लाना है और क्वेश्चन मार्क लाना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव। बिल्कुल सिंपल सा है विद्यार्थियों। सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लगा दो, विल और शेल लगा दिया, विल और शेल, प्लस यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगा दो विद्यार्थियों। बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ लगाना है आपको नॉट, प्लस वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट, वही ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क विद्यार्थियों। बस आप लोगों को क्या करना है विद्यार्थियों? सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, जिससे अपना जो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव पैटर्न है वो बन जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, एक वाक्य देखते हैं विद्यार्थियों पेसिव वॉइस का। किसका देखते हैं विद्यार्थियों? पेसिव वॉइस। आपके पेपर में 10th बोर्ड में पेसिव वॉइस भी दे रखे हैं, एक्टिव से पेसिव बनाओ। तो यदि वाक्य किसका हो विद्यार्थियों? फ्यूचर सिंपल टेंस का हो, और मान लो जो एक्टिव हो जाए पेपर में आपके फ्यूचर सिंपल टेंस का जाए, तो कौन आएगा विद्यार्थी? जो एफर्मेटिव आपको दिख रहा है ये बन के आएगा एक्टिव वॉइस। तो क्या आपने देख लिया कि विल या शेल आ रहे हैं विद्यार्थी यहाँ पर, तो आप समझ जाओगे यार ये विल और शेल तो फ्यूचर सिंपल टेंस है, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस का एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और वाक्य क्या आ गया? एफर्मेटिव आ गया। तो आप पेसिव वॉइस कैसे बनाओगे विद्यार्थियों? वो देखते हैं। सबसे पहले पेसिव बनाने के लिए आपको लाना पड़ेगा विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट। क्या लाना पड़ेगा विद्यार्थियों? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाना है। फिर उसके बाद लानी है विद्यार्थियों आपको हेल्पिंग वर्ब। क्या लानी है? हेल्पिंग वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी विद्यार्थियों वो अगले वाले टेंस की आएगी, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस का एक्टिव हो जाएगा। तो बनाना पड़ेगा विद्यार्थियों फ्यूचर कंटिन्यू में। और फ्यूचर कंटिन्यू की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विद्यार्थियों वो होती है विल बी और शेल बी। क्या होती है विद्यार्थियों? विल बी और शेल बी। यानी फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी और शेल बी। यदि वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का आया
एक्टिव हुई तो आपको बनाना पड़ेगा विद्यार्थियों फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब में लगाना है आपको विल बी और शेल बी, प्लस मेन वर्ब क्या आएगी विद्यार्थियों थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्या आता है विद्यार्थियों। उसके बाद आएगा बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर ईटीसी। क्या था विद्यार्थियों ईटीसी। एक बार और देख लो विद्यार्थियों, यदि आपको पेपर में एफर्मेटिव दिखे, यानी आपको यदि ए मतलब होता है यहाँ पर एक्टिव वॉइस, क्या होता है विद्यार्थियों एक्टिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस समझना। अभी अपन तो मानते हैं एफर्मेटिव, परंतु ये एफर्मेटिव वाक्य आपके पैसिव वॉइस के अंदर एक्टिव वॉइस बन जाता है। और आपको सब्जेक्ट दिखेगा विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब विल शेल दिखेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, ऑब्जेक्ट दिखेगा और ईटीसी दिखेगा। अगर ये दिख जाए आपको तो आपको ये पैटर्न लगाना है पैसिव वॉइस के लिए। आप क्या बनाओगे विद्यार्थी उसका पैसिव बनाओगे तो आप क्या करना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आना, हेल्पिंग वर्ब में विल बी और शेल भी लगाना। विल बी आप जानते ही हो, यदि अपना सब्जेक्ट ही सी इट नेम यू और दे होगा तो वहां विल भी लगाना है, और केवल आई और वी के साथ विद्यार्थी क्या लाना है आपको शेल भी लाना है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, फिर बाय लगाना है, सब्जेक्ट लाना और ईटीसी लाना है। विद्यार्थी इतना सिंपल सा पैटर्न है, आपको बस आपको फॉलो करना है इस पैटर्न का। तो आप देखना वाक्य कितनी आसानी से और कितनी सरलता से बन जाएंगे विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं एक सेंटेंस की तरफ। मैं सेंटेंस बनाता हूं और देखना इन्हीं सेंटेंस को इसमें डालूंगा और आराम से वाक्य बन जाएगा। आप देख सकते हो विद्यार्थियों, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि राम कल कोटा जाएगा। मैंने वाक्य क्या लिखा विद्यार्थियों, राम कल कोटा जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों पीछे क्या आ रहा है, यहां पर गा आ रहा है, आ रहा है गा। गा अपनी क्या है पहचान, क्योंकि विद्यार्थियों हमेशा जो पहचान होती है विद्यार्थी, जो आइडेंटिटी होती है वो अंत में होती है। कहां होती है विद्यार्थियों अंत में, यानी जो पहचान रहेगी विद्यार्थियों वो हमेशा मेन वर्ब के अंदर लगी होगी। किसके अंदर लगी होगी विद्यार्थियों, मेन वर्ब में। तो आप देख सकते हो जो वाक्य मैंने यहां पर लिखा, राम कल कोटा जाएगा। कल जाएगा, कल मतलब होता है विद्यार्थियों फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य में जाएगा विद्यार्थियों, अभी नहीं गया, वो जाएगा फ्यूचर के अंदर। कल जाएगा, कल मतलब फ्यूचर। तो यहां पर राम कल कोटा जाएगा, तो यहां पर अपन बनाना विद्यार्थियों एफर्मेटिव वाक्य। क्या लाना है विद्यार्थियों अपन को एफर्मेटिव। अब देखो सबसे पहले क्या लाना अपन को, सब्जेक्ट लाना है। क्या लाना विद्यार्थियों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है विद्यार्थियों यहां पर, राम है। कौन है, राम। तो ये लिख दिया विद्यार्थियों अपन ने राम, लिख दिया राम। फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब में विल लगाओ या सेल लगाओ। अभी अपन ने पढ़ा था विद्यार्थियों, यदि अपना सब्जेक्ट ही सी इट नेम यू और दे हो तो वहां पर क्या लाना है विद्यार्थियों, आपको विल लाना है, और आई और वी के साथ बस दिमाग में आपको डाल लेना है, केवल आई और वी के साथ आपको सेल लाना है। किसके साथ लाना है विद्यार्थियों, बताओ फटाफट, आई और वी के साथ। तो ध्यान रखना केवल आई और वी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है और विल का प्रयोग करना है ही सी इट नेम यू और दे के साथ। तो यहां पर अपन राम ले आए राम। तो राम किसी का नाम है, तो ही सी इट नेम, नेम यानी किसी का नाम, तो क्या लाएंगे विद्यार्थियों विल। क्या लगा दिया अपन ने यहां पर, विल लगा दिया विल। अब कह रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आओ। क्या लेकर आओ विद्यार्थियों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो मेन वर्ब होती है विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हमेशा पहचान के पास होती है। ये पहचान अपनी गा, गा मतलब आगे जा, जा मतलब जाएगा, जाएगा मतलब गो, जाना मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, गो होता है। अपन को लाने की केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो ही होती है। तो ये लिख दिया अपने विद्यार्थियों गो, लिख दिया गो। अब कहाँ जाएगा, कोटा जाएगा। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, जब भी अपन कहीं जाते हैं तो वहां टू प्रिपोजिशन लगता है। क्या लगता है विद्यार्थियों, टू प्रिपोजिशन। मैं आपको प्रिपोजिशन का टॉपिक भी डालूंगा यहाँ पर आपको, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर टू लगता है विद्यार्थियों जाने के लिए, ठीक है, और आने के लिए फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे विद्यार्थियों, अपन टू प्रिपोजिशन लगा देंगे। तो राम विल गो टू, कहा जा रहा है, जा कहाँ रहा है, ऑब्जेक्ट लाना है भैया, कोटा जा रहा है, तो लिख दिया अपन ने कोटा। अब कब जा रहा है कोटा, ईटीसी बचेंगे, क्या बचे कल। कल मतलब टुमारो, कल मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, टुमारो। तो ये लिख दिया अपन ने टुमारो, ठीक है विद्यार्थियों। तो वाक्य बन गया अपना, राम विल गो टू कोटा टुमारो। टुमारो मतलब होता है विद्यार्थियों आने वाला कल। क्या होता है विद्यार्थियों, आने वाला कल। ये ध्यान रखना, क्योंकि दो चीजें होती है, तो यस्टरडे होता है और एक टुमारो होता है। यस्टरडे का मतलब विद्यार्थियों क्या होता है, बीता हुआ कल। क्या होता है, बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका है। अब जो कुछ बातें जो बीत चुकी होती है वो किस में आती है विद्यार्थियों, पास्ट टेंस में आती है, यानी वो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी एडवर्ब है।
और टुमारो का मतलब होता है विद्यार्थियों आने वाला कल। आने वाला कल मतलब आएगा, मतलब फ्यूचर में आएगा। तो कहने का मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, और यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल आएगा विद्यार्थियों पास्ट में, और टुमारो आता है विद्यार्थियों फ्यूचर में। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये वाक्य बन गया अपना कि राम विल गो टू कोटा टुमारो। अब मान लो मैंने एक नेगेटिव वाक्य बनाना है इसका कि राम कल कोटा नहीं जाएगा, तो इस पैटर्न से बनाओ विद्यार्थियों। किस पैटर्न से बनाओगे? इस वाले पैटर्न से। सबसे पहले वही सब्जेक्ट कौन है विद्यार्थियों? ये राम है इसी। फिर क्या लगाना है? अपनी हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पर? विल है। क्या लगाना है विद्यार्थियों? केवल नोट लगाना है। क्या लगाना है विद्यार्थियों? केवल नोट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है अपनी? गो है सही। फिर जमा दो पूरा ही, टू कोटा और टुमारो। देखो विद्यार्थियों कितनी आसानी से बन गया वाक्य। अब मान लो ये वाक्य इंट्रोगेटिव हो, तो इंट्रोगेटिव हमेशा किससे स्टार्ट होता है विद्यार्थियों? हेल्पिंग वर्ब से। और जब हेल्पिंग वर्ब आगे आती है विद्यार्थियों, तो अपन अर्थ निकालते हैं, क्या राम कल कोटा जाएगा? कल क्या राम कल कोटा जाएगा? तो कुछ नहीं करना है विद्यार्थियों, ये कह रहा है हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है अपनी? विल है, तो ये आगे ले आई, ले आए आगे। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लेकर आओ। सब्जेक्ट कौन है अपना? राम है, ये राम लिख दिया अपन ने। फिर कह रहा है वो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आओ। फर्स्ट फॉर्म कौन है अपनी? गो है, ये गो लिख दिया अपन ने। फिर कह रहा ऑब्जेक्ट लेकर आओ। ऑब्जेक्ट कौन है अपना? पूरा टू कोटा, ये लिख दिया कोटा, पूरा टुमारो, सेम उतार दो पूरा। ठीक है विद्यार्थियों, तो वाक्य बन गया अपना राम कल कोटा जाएगा, राम विल गो टू कोटा टुमारो। नेगेटिव, राम कल कोटा नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू कोटा टुमारो। और क्या राम कल कोटा जाएगा? तो विल राम गो टू कोटा टुमारो। तो कितने आसानी से वाक्य बने विद्यार्थियों। यदि आपको विद्यार्थियों पैटर्न याद रहेंगे, एफर्मेटिव पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न, इंट्रोगेटिव पैटर्न, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव पैटर्न और पैसिव वॉइस का पैटर्न, तो आप वाक्य विद्यार्थियों आसानी से बना लोगे। चलो एक वाक्य देखते हैं पैसिव वॉइस का भी, कि किस तरह आपके पेपर में एक्टिव जाता है फ्यूचर सिंपल का, और आप पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हो विद्यार्थियों। चलो देखते हैं पैसिव वॉइस भी। जैसे मैंने वाक्य लिखा विद्यार्थियों, सीता कल अपने, या सीता कल कपड़े धोएगी। अब वाक्य सीता कल कपड़े धोएगी, ये वाक्य दे रखा विद्यार्थियों। क्या दे रखा? धोएगी। अब देखो पीछे की आ रहा है, अपन को पहले एफर्मेटिव बनाना है। इसका क्या बनाना है विद्यार्थियों? एफर्मेटिव। तो सबसे पहले सीता लगा दिया, सीता। फिर चल रहे हो आप अपनी हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल या शेल में से सीता बैठा हुआ है, तो सीता क्या है? किसी का नाम है, तो क्या लगाएंगे विद्यार्थियों अपन वहां पर? विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल लगा लिया, विल। फिर कह रहा है चल जाओ मेन वर्ब पर। मेन वर्ब कहाँ होती है? पहचान के पास, तो धोना। और धोना को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? वॉश बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? वॉश। वॉश यानी धोना। धो क्या रही है विद्यार्थियों? कपड़े। और कपड़ों को क्या बोलते हैं अपने विद्यार्थियों? क्लॉथ्स। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? क्लॉथ्स। और कल को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको, टुमारो। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? टुमारो। तो ये वाक्य बन गया अपना पहला कि सीता विल वॉश क्लॉथ टुमारो। सीता विल वॉश क्लॉथ टुमारो। मान लो विद्यार्थियों यही वाक्य आपको आ जाए पेपर में पैसिव वॉइस, क्या बनाना पड़ेगा आपको? पैसिव। मान लो इसको एक्टिव वॉइस मानो आप। क्या मानो विद्यार्थियों? एक्टिव वॉइस। और आपसे कहेगा कि भैया पैसिव बनाओ, तो पैसिव कैसे बनाओगे विद्यार्थियों आप? सबसे पहले आपको पैटर्न देखना है पैसिव वॉइस का। क्या कह रहा है विद्यार्थियों कि सबसे पहले क्या लाओ आप? ऑब्जेक्ट लेकर आओ। क्या लेकर आओ विद्यार्थियों? आप ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट देखना है, और ध्यान रखना है विद्यार्थियों, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मेन वर्ब के पास होता है विद्यार्थियों। कहाँ पर होता है विद्यार्थियों? मेन वर्ब के पास। ये अपनी मेन वर्ब है धोना, और धोना के पास कौन बैठा हुआ है? कपड़े। यदि विद्यार्थियों आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हमेशा मेन वर्ब से अर्थ करो। किससे अर्थ करो विद्यार्थियों? हमेशा मेन वर्ब से अर्थ करना है यदि आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो जैसे मैंने अर्थ किया, धो रहा है, धो रही है। क्या धो रही है? या कपड़े धो रही है। तो कपड़े क्या हो गया विद्यार्थियों? यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है क्लॉथ, उसको आगे ले आओ। ले आए विद्यार्थियों क्लॉथ, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे क्लॉथ। अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विल बी या शेल बी। अब बताओ आप, अपना सब्जेक्ट आई है क्या? वी है क्या? नहीं है ना विद्यार्थियों, तो अपन शेल भी तो लाएंगे नहीं, बचा क्या? विल बी। तो क्या लगा दिया विद्यार्थियों अपन ने यहाँ पर? विल बी लगा दिया। क्या लगा दिया? विल बी। अब कह रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ। मेन वर्ब कौन है? अपनी धोना यानी वॉश। तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या है विद्यार्थियों? वॉश्ड। तो क्या लगा दिया अपन ने? बस ईडी, यानी वॉश की फर्स्ट फॉर्म है, पीछे बस ईडी लगाया तो थर्ड फॉर्म बन गई वॉश्ड।
लगा दिया वॉश्ड। फिर कह रहा है विद्यार्थियों बाय लेकर आओ, तो ये विद्यार्थियों अपन ने बाय लगा दिया बाय। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लेकर आओ, सब्जेक्ट कौन है अपनी सीता है ना, सीता, तो ये लिख दिया विद्यार्थियों अपन ने यहाँ पर सीता। अब बचा क्या ईटीसी टुमारो, तो मुझे लिख दिया टुमारो। ये टुमारो आप विद्यार्थियों बाय से पहले भी लिख सकते हो, बाकी हो सकता है क्लॉथ विल बी वॉश टुमारो बाय सीता, या क्लॉथ विल बी वॉश बाय सीता टुमारो। ठीक है विद्यार्थियों, तो कितना आसानी से पैसिव बन गया। सबसे पहले अपना पैटर्न जो कह रहा है वो ऑब्जेक्ट लेकर आओ, तो अपन ने ऑब्जेक्ट ढूंढा। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, मेन वर्ब के पास, तो ये मेन वर्ब है, ये अपनी क्या है अपनी विद्यार्थियों मेन वर्ब। इसके पास कौन बैठा है विद्यार्थियों, क्लॉथ बैठा है, तो अपन क्लॉथ लेकर आ गए। फिर कह रहा है हेल्प यू लेकर आओ, तो यहाँ पर कोई आई या वी नहीं है, तो अपन ने क्या लाए विद्यार्थियों विल भी लेकर आए, तो विल भी लगा लिया। फिर अपन ने कहा अपना पैटर्न ने कहा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आओ, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश लगा दिया अपन ने। फिर उसने कहा बाय लाओ, तो बाय लगा दिया। सब्जेक्ट लेकर आओ, सब्जेक्ट ले आए, और ईटीसी लाओ, तो अपना लास्ट में जो बचा था टुमारो वो लिख दिया। तो कितना आसान है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं एडवर्ब की ओर कि क्या एडवर्ब होती है और किस तरह वो अपन को करेक्ट फॉर्म भरते हैं। चलो चलते हैं विद्यार्थियों एडवर्ब और पैटर्न की ओर कि क्या एडवर्ब होता है और क्या पैटर्न होती है। चलो विद्यार्थियों अभी अपन ने पैटर्न को पढ़ा, उसके अपन ने कुछ सेंटेंस भी बनाए, तो अब देखते हैं एडवर्ब। क्योंकि विद्यार्थियों जो एडवर्ब होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, यानी करेक्ट फॉर्म पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है विद्यार्थियों। तो ध्यान देना विद्यार्थियों एडवर्ब की ओर। तो पहले विद्यार्थियों टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल। क्या होता है विद्यार्थियों, आने वाला कल। मैंने आपको बताया विद्यार्थियों कि टुमारो यानी आने वाला कल होता है, और यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। तो यहाँ पर अपन को आने वाला कल पढ़ना है, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं तो आने वाला कल ही पढ़ेंगे। तो क्या आएगा विद्यार्थियों टुमारो। यदि आपको टुमारो दिखे तो समझ जाना फ्यूचर सिंपल टेंस है। द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, वीक, मंथ और ईयर, यानी द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ और द नेक्स्ट ईयर। यदि आपको दिख जाए विद्यार्थियों तो समझ जाना फ्यूचर सिंपल टेंस है। इन 2023 मतलब आने वाला सन। ठीक है। नंबर 5 सून और शॉर्टली। सून और शॉर्टली इस टेंस की क्या है विद्यार्थियों, एडवर्ब है, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब कौन कौन सी है विद्यार्थियों, टुमारो, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर। इन 2023 और 5 है सून और शॉर्टली। इन टेंस की विद्यार्थियों क्या है, ये एडवर्ब है। तो आपने ध्यान से देखा एडवर्ब को, वापस मैं दोहरा देता हूं, टुमारो, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर। इन 2023 और सून और शॉर्टली। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं एडवर्ब करेक्ट फॉर्म की ओर। अभी अपन ने एडवर्ब देखा, अब देखते हैं करेक्ट फॉर्म को किस तरह बोर्ड पेपर में आपके करेक्ट फॉर्म आती है और आप कितनी आसानी से आप भरोगे। क्योंकि अभी विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस को, तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी वाक्य होंगे वो सब फ्यूचर सिंपल टेंस के हैं। तो अब कैसे पहचानोगे आप कि वाक्य है फ्यूचर सिंपल टेंस का ही है। कभी कभी क्या होता है विद्यार्थियों, कुछ वाक्यों में हेडवर्ब नहीं दिखती है, तो उसको आपको हिंदी करनी पड़ेगी विद्यार्थियों। क्या करनी पड़ेगी, हिंदी। जैसे आप हिंदी करोगे और जब अर्थ निकलेगा गा गी गे, तो समझ जाना वो टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस। बाकी जब सब टेंसों में जितनी भी करेक्ट फॉर्म होती है विद्यार्थियों, सब में क्या होती है, एडवर्ब लगी होती है। ठीक है विद्यार्थियों, चलो देखते हैं। पहला वाक्य दे रखा है विद्यार्थियों आई यानी मैं, खालिस्तान, रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है विद्यार्थियों याद करना, मैं याद करूंगा। यू यानी तुम्हें, यानी मैं तुम्हें याद करूंगा। तो यहां पर विद्यार्थियों दिया गया वाक्य किसका है विद्यार्थियों, फ्यूचर सिंपल टेंस का है। तो आप क्या करना है विद्यार्थियों, अभी आई बैठा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं मत विद्यार्थियों, सेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सेल। तो अपन ने लिया है विद्यार्थियों सेल, लगा लिया सेल। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है विद्यार्थियों, रिमेंबर है। तो यहां पर ये रिमेंबर की रिमेंबर उतार दो। क्या उतार दो विद्यार्थियों, रिमेंबर की रिमेंबर। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो यहां पर खालिस्तान, यूर ब्रदर, फिर खालिस्तान, कम टुमारो। अब विद्यार्थी यहां पर क्या आ रहा है विद्यार्थियों, यहां पर टुमारो आ रहा है। क्या आ रहा है विद्यार्थियों, टुमारो। तो टुमारो से अपन ने पहचाना कि दिया गया वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का है। ठीक है। फिर आपको वाक्य देखना है कि जो सेंटेंस है वो किस तरह का है, कि एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। तो अपन ने देखा विद्यार्थियों यहां पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्या आ रहा है विद्यार्थियों, क्वेश्चन मार्क। अब आप देख सकते हो यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कोई नोट नहीं है। यदि यहाँ पर नोट होता
तो अपन कहते हैं कि इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, परंतु यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है और आगे कोई खालिस्तान दे रखा है। इसका मतलब वाक्य दिया गया वाक्य कौन सा विद्यार्थियों? इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव पैटर्न से बनेगा, जैसे अपन ने इंट्रोगेटिव पैटर्न लिखाया तो उसी के आधार पर क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? ये वाक्य बन जाएगा। अभी सब्जेक्ट कौन है? यूअर ब्रदर। क्या सब्जेक्ट है विद्यार्थियों? यूअर ब्रदर, तुम्हारा भाई। मैंने बस आपसे कहा था केवल आई और वी के साथ लगाना आपको शेल, बाकी सबके साथ क्या लगाना विद्यार्थियों? विल लगाना है। तो क्या लगाओगे विद्यार्थियों? यहाँ पर आप विल लगा लिया, विल। फिर यहाँ पर दे रखा है विद्यार्थियों कम, ये दे रखा है विद्यार्थियों कम, और फर्स्ट फॉर्म की क्या होती है विद्यार्थियों? फर्स्ट फॉर्म आती है। बस ये करना है, इधर विल लगाया इधर कम करना है, वाक्य कंप्लीट। तो वाक्य बन जाएगा विल यूअर ब्रदर कम टुमारो। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलते हैं आगे। नंबर तीसरा पॉइंट है अपना, हिज फादर खालिस्तान कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। अब देखो विद्यार्थियों यहाँ पर भी क्या आ रहा है? यहाँ पर भी टुमारो आ रहा है। क्या आ रहा है विद्यार्थियों? टुमारो। इसका मतलब दिया गया वाक्य किसका है विद्यार्थियों? फ्यूचर सिंपल टेंस का है। अब अपन ने देखा वाक्य सब्जेक्ट से स्टार्ट है, या कोई नोट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वाक्य दिया गया वाक्य वो एफर्मेटिव है। क्या है विद्यार्थियों? एफर्मेटिव, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस का एफर्मेटिव। तो हिज फादर उसके पिताजी। तो क्या करते हैं विद्यार्थियों अपन? अब यहाँ दे रखा है सब्जेक्ट अपना हिज फादर। क्या दे रखा है विद्यार्थियों? हिज फादर। और मैंने आपसे कहा था यदि अपना सब्जेक्ट आई और वी हो तो वहां क्या लगाना है विद्यार्थियों? सेल का प्रयोग करना है। परंतु यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यार्थियों वो है हिज फादर, यानी उसके पिताजी, या अपने पिताजी बोल सकते हो आप यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये अपना क्या है? एक्शन करता है, और यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट बैठा हुआ है इसका मतलब क्या लगाएंगे विद्यार्थियों अपन यहाँ पर? विल। और कम जो दे रखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो क्या हो गया विद्यार्थियों? विल कम। नेक्स्ट देखो यहाँ पर दे रखा है टुमारो। टुमारो क्या दे रखा है विद्यार्थियों? यहाँ पर टुमारो। टुमारो यानी कल, इज यानी है, फ्राइडे यानी शुक्रवार, कल शुक्रवार है। आई गो टू सिटी मार्केट, आई यानी मैं, गो यानी जाऊंगा, टू सिटी मार्केट, सिटी मार्केट जाऊंगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टुमारो आ रहा है यहाँ पर भी। अब कह रहा है कल क्या है? शुक्रवार है, तो मैं कल कहाँ जाऊंगा? मैं सिटी मार्केट जाऊंगा। तो गागे की अर्थ निकल रहा है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखो आई बैठा हुआ है, तो आई क्या लगाते हैं विद्यार्थियों? अपन सेल लगाते हैं। ठीक है, और गो का क्या हो जाएगा? गो। तो क्या बन गया? आई सेल गो टू सिटी मार्केट। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे चलते हैं पांचवें पॉइंट पे। खालिस्तान, राम खालिस्तान गो टू कोटा द नेक्स्ट डे। अब देखो यहाँ पर आ रहा है विद्यार्थियों नेक्स्ट डे। अपनी जो एडवर्ब थी यहाँ पर देखो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर। ठीक है विद्यार्थियों, तो अपन ने देखा द नेक्स्ट डे आ रहा है, इसका मतलब जो दिया गया वाक्य है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का है। तो वाक्य को पहचानते हैं अपन। पीछे क्या लगा हुआ है विद्यार्थियों? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लगा हुआ विद्यार्थियों? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से अब हमने पहचाना जो दिया गया वाक्य है वो कैसा है? इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट कौन है अपना? राम है। यदि आपको विद्यार्थियों पता लग जाए वाक्य इंट्रोगेटिव है तो फिर सब्जेक्ट को देखो। आप किसको देखो विद्यार्थियों? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को देखा अपन ने कि राम आ रहा है, अपनी जो एडवर्ब है वो आ रही है नेक्स्ट डे, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस है नेक्स्ट डे। और यहाँ पर जो वाक्य दिया गया वो इंट्रोगेटिव है। अपने सब्जेक्ट देखा राम आ रहा है, तो राम अपना क्या है विद्यार्थियों? एकवचन करता है। और एकवचन करता में क्या लगाते हैं विद्यार्थियों? अपन विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल। ये विल लगा दिया। और ये गो की फर्स्ट फॉर्म है तो गो फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस विद्यार्थियों केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों, मोहन खालिस्तान नॉट वॉश क्लॉथ टुमारो। अब देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है विद्यार्थियों? टुमारो आ रहा है। टुमारो अपनी क्या है विद्यार्थियों? अपनी एडवर्ब है टुमारो। किस टेंस की एडवर्ब है? फ्यूचर सिंपल टेंस की। किस टेंस की एडवर्ब विद्यार्थियों? फ्यूचर सिंपल की। अब देखते हैं वाक्य कैसा है कि मोहन खालिस्तान नॉट वॉश। अब देखो नोट आ रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसका मतलब जो वाक्य दिया गया है वो नेगेटिव है। किस टेंस का नेगेटिव है विद्यार्थियों? एडवर्ब देखा अपन ने, टुमारो आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस का नेगेटिव है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो सब्जेक्ट कौन है? मोहन ही है, यानी किसी का नाम आ जाता है तो अपन क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं विद्यार्थियों? विल। अब देखो नोट आ रहा है तो ये नोट का नोट लिख दो और वॉश का वॉश लिख दो, बस पोस्ट का हुए उतार दो। बस आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब अपनी विल लगानी, क्योंकि विद्यार्थियों केवल आई और वी यदि अपना सब्जेक्ट है तो वहीं सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विद्यार्थियों की लगेगी विल लगेगी। अभी वाक्य नेगेटिव है तो कुछ विल लगाया और पोस्टक का सेम उतार दिया, नोट वॉश। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान गीता खालिस्तान प्रेजेंट ए ड्रामा ऑन द स्टेज टुमारो। अब देखो विद्यार्थी यहाँ पर भी टुमारो आ रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वाक्य इंट्रोगेटिव है, क्योंकि पोस्टक में कोई नोट नहीं दे रखा है। अगर नोट होता है तो अपन कहते हैं इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव। अब सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट कौन है विद्यार्थियों? अपना गीता। अपना सब्जेक्ट क्या है विद्यार्थियों? गीता है। गीता क्या किसी का नाम आ गया?
तो मैंने कहा था आपसे, यदि किसी का नाम आता है तो वहां क्या लगाओगे आप? विल लगाओगे। क्या लगाओगे? विल। क्योंकि अपना सब्जेक्ट आई भी नहीं है, केवल गीता है, गीता किसी का नाम है, ठीक है, तो वहां क्या लगाएंगे अपन? विल लगाएंगे। और फर्स्ट फॉर्म कौन है? अपनी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की क्या लिख देंगे विद्यार्थी? यहाँ पर प्रेजेंट की प्रेजेंट लिख देंगे। तो आप कितनी आसानी से आप भर सकते हो विद्यार्थियों। यदि आपको विद्यार्थियों एडवर्ब याद रहेगी, ये टुमारो, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, इन 2023, सून और शॉर्टली, तो आसानी से विद्यार्थियों वाक्य को बना सकते हो। बस आपको देखना है विद्यार्थियों कि वाक्य किस टेंस का है और उसकी एडवर्ब क्या है। यदि आपको एडवर्ब पता लग जाती है विद्यार्थियों, तो आपको वाक्य की पहचान भी करनी है कि वाक्य के एंगल अलग अलग हैं। कोई एफर्मेटिव होता है, कोई नेगेटिव, कोई इंट्रोगेटिव होता है, कोई इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होता है। तो आपको वाक्य भी देखना है, ये नहीं कि आपको केवल एडवर्ब देखनी है, आपको वाक्य भी पहचान करना है कि वाक्य कैसा है, तभी तो आप बनाओगे विद्यार्थियों के। अपन ने पैटर्न सीखे हैं, तो पैटर्न अपन ने एफर्मेटिव बनाना भी जानते हैं, अपन नेगेटिव बनाना भी जानते हैं, अपन इंट्रोगेटिव बनाना जानते हैं, और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना भी अपन जानते हैं। तो विद्यार्थियों यदि आप एडवर्ब देख लेते हो तो उसके बाद वाक्य भी पहचान में क्या करो कि वाक्य किस तरह का है, एफर्मेटिव का है या नेगेटिव का है। जैसे आप पहचान लोगे फिर आप सब्जेक्ट देखा करो विद्यार्थियों, क्योंकि यदि कोई हेल्पिंग वर्ब दो हो जाती है तो वहाँ पर सब्जेक्ट पे पहचाना जाता है कि सब्जेक्ट में कौन सा है, एक्शन करता है या बहुवचन करता है। उसके हिसाब से विद्यार्थियों हम आसानी से कोई भी खाली स्थान को आसानी से भर सकते हैं, यदि अपन को एडवर्ब याद है और पैटर्न याद है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, टेंस में एक ही भूमिका होती है और मगर रोल अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। यदि आप एडवर्ब को पहचानोगे और करेक्ट फॉर्म को पहचानोगे तो आसानी से आप किसी भी वाक्य को आसानी से भर सकते हो। इसलिए विद्यार्थियों सबसे मेन रोल है पैटर्न का और एडवर्ब का। यदि आप पैटर्न जानते हो, एडवर्ब जानते हो, तो कोई सा भी सेंटेंस आप आसानी से भर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं विद्यार्थियों फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की ओर।